अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन जमल और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। आपको पता है कि एफपीएससी की नई पॉलिसी आई है जिसके अकॉर्डिंगली जनरल रिक्रूटमेंट के जितने भी पेपर्स हैं उनमें अगर करंट अफेयर्स हैं सिलेबस में तो वो 5 साल के करंट अफेयर्स हुआ करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली एडीआईबी की तैयारी के लिए भी आपको 5 साल के ही करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे। सो दिस इज़ अ न्यू डेवलपमेंट और इस हवाले से हम भी साथ साथ अडेप्ट कर रहे हैं। Luckily, I had some of the PDFs and Word files from back when I first prepared for ADFIA back in 2020। तो उस वक्त मैंने 2019 और 20 के काफ़ी सारे बनाए भी हुए थे। अब मज़ीद मैंने कंपाइल किए हैं, लेकिन उनको रिफ़ाइन करना एक बहुत बड़ा काम है। द थिंग इज़ कि अगर अभी आप जाते हैं पाक एमसीक्यूज़ पे तो यू विल सी कि जनवरी 2019 और के पाकिस्तान करंट अफेयर्स और वर्ल्ड करंट अफेयर्स अगर आप मिलाएं तो वो ऑलमोस्ट 50-55 के अराउंड पेजेस बनते हैं। ठीक है जी। तो इतने पेजेस ना तो आपने याद करने हैं ना कोई ज़रूरी है। वो पुराने मिनिस्टर्स और इमरान खान की कैबिनेट के की सारी चीज़ें जो है वो उस वक्त की थी। इसी तरह उस वक्त जो डिग्निटरी के विज़िट हुए हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें काट छाट की हैं एंड द रिजल्ट इज़ कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ दोज हैव बिन कट ऑफ और अब सिर्फ 20% आपको करना पड़ेगा। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगी और ये इसलिए भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो एडीआईबी का सेशन चल रहा है उसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी इन लेक्चर्स की भी और इन पीडीएफ्स की भी। सो आई थॉट कि मुझे उनको रिफ़ाइन कर लेना चाहिए। इतना ज़्यादा मटेरियल पढ़ाने का ना कोई मुझे फ़ायदा है ना आपको याद करने का फ़ायदा है। सो अगर मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ देन यू शुड अप्रिशिएट इट और आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स एंड लाइक्स ऑन दिस वीडियो। और आज से हमारी जनवरी 2019 से स्टार्ट होगी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ की वीडियोस और आई होप कि दिसंबर 2019 तक की वीडियोस जो हैं ये आपके पास कोई अगले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर पहुंच जाएंगी और उसके बाद 2020 वाली वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। तो आपने घबराना नहीं है। स्टे ट्यून टू द चैनल एंड वी विल कंटिन्यू लर्निंग। लेट अस गेट इनटू द वीडियो। वी हैव जनवरी 2019 एमसीक्यूज़ और पहले आपको पता है कि मेरे फॉर्मेट में फर्स्ट मैं पाकिस्तान करंट अफेयर्स रखता हूँ और वर्ल्ड करंट अफेयर्स बाद में आते हैं। एरो का निशान दरमियान में होता है। तो जिन लोगों के पास पीडीएफ्स होते हैं वो उससे बासानी कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और ये वीडियो लेक्चर्स भी आपके पास मौजूद होते हैं। द फर्स्ट एवर कार्डियक हॉस्पिटल इन गिलगित बल्तिस्तान इनाग्रेटेड ऑन 30 जनवरी 2019 बाय डैश। तो ये किसने इनाग्रेट किया था? ये सीएम गिलगित बल्तिस्तान ने किया था उस वक्त 2019 में। इसमें याद रखने वाली बातें, फर्स्ट एवर कार्डियक हॉस्पिटल जनाब गिलगित बल्तिस्तान में 2019 में इनाग्रेट किया गया था। हु वॉज अपॉइंटेड एज पाकिस्तान फर्स्ट हिंदू सिविल जज। तो आप देखेंगे काफ़ी सारे डेट्स वाले एमसीक्यूज मैंने कट ऑफ कर दिए हैं। इनमें से कुछ अचीवमेंट्स हो सकती हैं या कुछ हिस्टोरिक फर्स्ट वगैरह जो हैं उनको मैंने रिटेन किया है जो कि पॉसिबल है कि आ सकते हैं। तो पहली हिंदू जज जो है कौन है जी? सुमन बुदानी। नेक्स्ट वी हैव इन विच कंट्री पाकिस्तानी रिनाउंड एक्ट्रेस रूही बानो पास्ट अवे। तो रूही बानो पाकिस्तान की एक रिनाउंड एक्ट्रेस थी एंड शी पास्ट अवे इन टर्की। आगे आते हैं जी। साहिवाल इंसिडेंट जो हुआ था जिसमें 4 लोगों की वफात हुई थी और सीटीडी वालों ने उनको मारा था। एनकाउंटर इसको कहते हैं, लाइक विद स्पीच मार्क्स वगैरह जो भी। तो और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी भी चली, काफ़ी देर इस मामले को परस्यू भी किया गया। तो वो कब हुआ था? कादराबाद एरिया वही है जहाँ पे साहिवाल का पावर प्लांट है। 19 जनवरी 2019 को जनाब ये वाक़या पेश आया था। Next, we have the Pakistan government recently announced to introduce on arrival visas, जो कि न्यू वीज़ा पॉलिसी कहलाती है, to encourage tourism for how many countries। तो पाकिस्तान ने 2019 में न्यू वीज़ा पॉलिसी कितने मुल्कों के लिए बनाई थी? वो थी जनाब 50 कंट्रीज। Iran Pakistan Free Economic Zone is going to be established in which city to increase bilateral trade in Pakistan? Mir Javeh city. Next, we have the Provincial Cabinet of Sindh on January 21, 2019, in a landmark decision approved to replace 100 years old Prison Act 1894 with new act entitled Sindh Prison and Correction Act 2019। इसका आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इससे पहले वो 100 साल पुराना एक्ट था 1894 का, उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया था सिंध प्रिजन एंड करेक्शन एक्ट के तहत। विच जज ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट अटेंडेड द पाकिस्तान चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा's ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑन 18 जनवरी। तो आसिफ सईद खोसा साहब जब ओथ ले रहे थे सुप्रीम कोर्ट के लिए तो
इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के एक जज आए थे जिनका नाम है जी जस्टिस रंजन गोगोई। पीएम इमरान खान रिसीव्ड गोल्ड क्लाशनकोव एज अ गिफ्ट फ्रॉम डैश। तो गोल्डन क्लाशनकोव उनको कहाँ से मिली थी जी? एज अ गिफ्ट सऊदी अरेबिया से। APS survivor Dash became third Pakistani to receive points of light award in UK। तो APS सर्वाइवर का कौन सा बच्चा था जो कि जिसको थर्ड हु बिकेम द थर्ड पाकिस्तानी टू रिसीव पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड इन यूके? अहमद नवाज। हु वाज मेजर जॉफरी लैंगलैंड्स हु डाइड ऑन 2 जनवरी 2019। तो जॉफरी लैंगलैंड्स जो है ही वाज एक्चुअली अ टीचर ऑफ एचिसन कॉलेज लाहौर। Dash Pakistani University is rebranding Valentine's Day as Sisters Day and debating marking the holiday widely seen as Western import by handing out headscarves and shawls to its female students। तो पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी जिसने वैलेंटाइंस डे को सिस्टर्स डे रीब्रांड किया था वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जी? वो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। Pakistan first robotic surgery took place in which of the following cities on January 2019। इसमें इसकी डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी और ये क्या थी? फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी थी एंड इट टुक प्लेस इन कराची ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स सिविल हॉस्पिटल। Indus Water Treaty 1960 requires the water commissioners of Pakistan and India to meet dash a year। तो कितनी दफ़ा एटलीस्ट उनको मिलना चाहिए एक साल में? ट्वाइस अ ईयर, यानी कि एक साल में 2 दफ़ा मिलना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के वाटर कमिश्नर्स को अकॉर्डिंग टू IWT। CPEC हैज़ हाउ मैनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स? तो ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, इसका ऑप्शन है जी सी 9। नेक्स्ट वी हैव इन पाकिस्तान हिस्ट्री द फर्स्ट सिख PRO टू पंजाब गवर्नर हैज़ बीन अपॉइंटेड। उस सिख का नाम क्या था जी? फर्स्ट सिख PRO था सरदार पवन सिंह अरोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक वी आर डिस्प्लेस्ड? तो वी आर डिस्प्लेस्ड किसने लिखी थी जी? मलाला यूसुफजई ने। द अंडर कंस्ट्रक्शन गुलपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू जनरेट 102 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लोकेटेड इन डैश। तो गुलपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसकी एक तो कैपेसिटी याद रख लीजिएगा 102 मेगावाट है और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? कोटली में। Which two legends of football arrived in Pakistan on 10 जनवरी 2019? तो इसमें लेजेंड्स ऑफ फुटबॉल, क्योंकि हमारे मुल्क में एक तो फुटबॉल का ज़्यादा रवाज नहीं है, अगर कोई आ जाते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। सो काका एंड फिगो केम टू पाकिस्तान इन 2019। डैश बिकेम फास्टेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ पाकिस्तान। कौन जनाब फास्टेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ पाकिस्तान बन गई थी 2019 में? साहिब असरा, ए ऑप्शन। Next we have Dash has been titled the Mountain Princess by Pakistan's mountaineering community। पाकिस्तान की माउंटेनियरिंग कम्युनिटी ने सरीना ख्वाजा को माउंटेन प्रिंसेस का खिताब दिया। The government of Pakistan has decided to launch Dash bonds to raise loans from Chinese capital markets। तो चाइना के साथ अक्सर पांडा को एसोसिएट किया जाता है, तो पांडा bonds to raise loans from Chinese capital markets। पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ग्रेव बिलोंग्स टू डैश। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रॉनिक ग्रेव जो है वो किसके लिए बनाई गई है? दैट इज़ फॉर डॉक्टर रूथ फाहो। आई थिंक एशियन मदर टेरेसा भी इनको कहते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान डिक्लेयर्स 1000 ईयर ओल्ड हिंदू टेम्पल एज नेशनल हेरिटेज। उस टेम्पल का नाम क्या है? 1000 ईयर ओल्ड टेम्पल था जी, उसका नाम था जी पंच तिराट, बी ऑप्शन। फर्स्ट पाकिस्तानी अमेरिकन वुमेन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ अ US सिटी इज डैश। पहली पाकिस्तानी अमेरिकन लड़की जो कि मेयर ऑफ अ US सिटी बनी है उनका नाम है जी सदफ जाफर। नेक्स्ट वी है पाकिस्तान फर्स्ट एवर आइस हॉकी मैच वाज प्लेड इन डैश। पाकिस्तान का पहला आइस हॉकी मैच कहाँ खेला गया? नल्टर वैली या नल्तर वैली, गिलगित बल्तिस्तान। In 2019, which airways announced to resume flights to Pakistan after 10 years? तो 2019 में ब्रिटिश एयरवेज ने अनाउंस किया था कि हम दोबारा पाकिस्तान की तरफ फ्लाइट्स रिज्यूम करने जा रहे हैं 2019 में। दैट मीन्स कि 2019 में ये ऑपरेशन हॉल्ट कर दिया गया था। आगे आते हैं जी हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के MCQs पे। The world's first human rights TV channel has been launched in which of the following cities? तो इसका राइट ऑप्शन है जी लंदन। लंदन से पहला ह्यूमन राइट्स TV चैनल जो है वो लॉन्च किया गया था। The Elysee Treaty was a treaty of friendship between France and Dash signed on January 1963।
तो 1963 में फ्रांस और वेस्ट जर्मनी के दरमियान एलईसी ट्रीटी साइन की गई थी, जो कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी। और उसी का एक और आप सीक्वल कह सकते हैं। Recently, Germany has signed Treaty of Aachen to which of the following countries? तो Treaty of Aachen जो है, this is again a friendship treaty और ये फ्रांस के साथ उन्होंने की है। Which two countries signed friendship treaty on 22 January 2019? Again the same answer, France and Germany. Who is the first player in cricket history to win all three awards of the year? तो cricketer of the year award जो है T20 में भी और ओडीआई में भी और टेस्ट में भी, तो कौन सा पहला क्रिकेटर है जिसने तीनों अवार्ड्स हासिल किए हैं? हिज नेम इज विराट कोहली। ये 2019 की बात है, उस वक्त इनको मिल गया था। इन विच सिटी मलाला यूसुफजई इज बायोपिक गुल मकई विल बी गेटिंग अ स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएनओ ऑन जनवरी 25? तो लंदन में जनाब 2019 में उसकी स्पेशल बायोपिक की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी। The US city of Louisville in Kentucky has decided to rename its airport to Dash। तो उन्होंने अपने एयरपोर्ट को क्या नाम दिया है जी? लुइसविल मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है जी। मोहम्मद अली वॉज अ फेमस बॉक्सर, आप सबको पता ही है। The first Russian satellite for weather forecasting and monitoring climate and environment in the Arctic region, आर्कटिका एम इसका नाम है जी, इसको आपने याद रखना है। इस प्लान टू बी सेंट टू नियर अर्थ ऑर्बिट इन डैश। तो जून 2019 में ये उन्होंने प्लान किया था, लेकिन ये चाहे आप ना भी याद रखें, ये आपने याद रखना है कि फर्स्ट रशियन सैटेलाइट थी जो कि वेदर फोरकास्टिंग और मॉनिटरिंग क्लाइमेट के हवाले से थी। और कहाँ पे उन्होंने मॉनिटर करना थे? आर्कटिक रीजन का। Which countries launched first ever Arctic weather satellite? Again same, Russia। फिर आता है जी, world's oldest man Masazo Nonaka died at the age of 113 on January 21, 2019। He belongs to which country? तो उनका ताल्लुक था जनाब जापान से और 21 जनवरी 2019 को उन्होंने वफात पाई। मे बी उसके बाद कोई ओल्डेस्ट पर्सन कोई और है, आप इसको सर्च कर लीजिएगा, लेकिन आई थॉट कि आई शुड ऐड दिस एज वेल। Which country successfully tested its mother of all bombs in January 2019? तो mother of all bombs किसने टेस्ट किया था जनवरी 2019 में? ऑल्दो आपको शॉक लगेगा, लेकिन इट वाज एक्चुअली चाइना जिसने ये वाला बम जो है उसको टेस्ट किया था। नॉट नॉर्थ कोरिया, नॉट ईरान, नॉट यूएसए, नॉट रशिया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी? तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है जी? ऑल रशिया पीपल्स फ्रंट। Which of the following is the first seed to sprout on the moon? तो चांद की सतह पे पहला उगने वाला सीड जो है वो कौन सा है? That is cotton. Tax, which country has reopened recently imposed carbon tax from 2019 to cut its greenhouse gas emissions? तो सिंगापुर ऐसा कंट्री है जिसने कार्बन टैक्स जनाब लगाना शुरू कर दिया था अपने लोगों पे जो कि ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहे थे। Which of the following is the author of the book We Are Displaced? Again, a repeated one, Malala Yousafzai. सिंगापुर was separated from which country in 1965? तो सिंगापुर जनाब 1965 में मलेशिया से अलहदा हुआ था। China has become the world's first lander on the far side of the moon by landing dash on 3 January 2019। तो कौन सा उनका लैंडर था जो कि लैंड किया on the far side of the moon? Chang'e 4 lander। The government of Pakistan has decided to launch dash bonds to raise loans। Again China से है तो वो पांडा bonds होंगे। Who becomes first ever Palestinian American woman to serve in Congress? तो रशीदा तलाइब जो हैं, रशीदा हरबी तलाइब is a full name। She is the first Palestinian American to serve in the US Congress। और आप देखेंगे भी कि गज़ा के हवाले से भी जो सिचुएशन है और इसके अलावा ओवरऑल पीस वगैरह के हवाले से या ह्यूमन राइट्स के हवाले से जब बात होती है तो अक्सर रशीदा तलाइब हैं, उसके अलावा इल्हान उमर हैं और एक दो और भी हैं, मुझे अब उनका नाम नहीं जहन में आ रहा। अलेक्जेंड्रा ओकाशियो कोर्टेज आई थिंक AOC उनका नाम है। ये तीन चार ख़वातीन जो हैं दे आर वेरी फेमस एंड एक्टिविस्ट इन दीज इशूज़ एज वेल। Which city has initiated 10x program for being 10 years ahead of the world? तो दुबई ऐसा शहर है जिसने 10x प्रोग्राम लॉन्च किया था कि हम दुनिया से 10 साल आगे रहेंगे। पाकिस्तानी अमेरिकन रबिया कॉलियर became judge in which state of US?
तो यूएस की स्टेट है जनाब टेक्सास, जो कि उसके साउथ वेस्ट में है। उसकी फर्स्ट पाकिस्तानी अमेरिकन जज हैं जनाब रबिया ग्वालियर। विच सिटी विल होस्ट द 2028 समर ओलंपिक्स? तो समर ओलंपिक्स 2028 के जो हैं वो लॉस एंजलिस में होंगे। फर्स्ट पाकिस्तानी अमेरिकन वुमेन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ अ यूएस सिटी इज डैश? तो सदफ जाफर जो है, शी इज द फर्स्ट पाकिस्तानी अमेरिकन वुमेन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ यूएस सिटी। And last we have, which state of the US becomes the first state to use nitrogen gas for executions? तो नॉर्मली एग्जीक्यूशन के लिए या तो लटका देते हैं या फिर इलेक्ट्रोक्यूशन है वगैरह वगैरह, लेकिन ये ओक्लाहोमा इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ यूएस जिसने नाइट्रोजन गैस को यूज़ किया फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है जी। एग्जीक्यूशन मतलब कि जो क्या उसको कहते हैं, लाइफ सेंटेंस के या फिर सजाए मौत के मुजरिम होते हैं उनको लटकाने के लिए। सो आई होप कि दिस वाज हेल्पफुल, और ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे पास जनवरी 2019 के बड़े डिटेल में हमने एमसीक्यूज़ किए हैं, वो वाले एमसीक्यूज़ जो कि आ सकते हैं। पुराने एमसीक्यूज़ में से काफ़ी सारे मैंने इसमें से काट दिए हैं। आई होप कि यू कैन सी द डिफरेंस क्लियरली इफ़ यू योरसेल्फ विजिट द पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट एंड सर्च फॉर जनवरी 2019। और मज़ीद वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें कि इस चैनल पे काफ़ी हेल्पफुल मटेरियल है। अच्छे अच्छे लिंक्स जो हैं या फिर जो आपके यूज़फुल लिंक्स हैं वो ऊपर आई के बटन में भी आपको मिल रहे होते हैं, उनको भी देख लिया करें। एंड डू कमेंट बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।